वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको SWP का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप लमसम जो पैसा निवेश करेंगे उस पर आप एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि SIP के थ्रू आप पैसे निवेश करेंगे महीनों तक, तब आपको कुछ पैसे मिल पाएंगे या फिर लमसम पैसा निवेश करके आपको इंतज़ार करना होगा। बल्कि इस प्लान के अंदर आपको आज निवेश करना है और नेक्स्ट मंथ से आप एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मंथली इनकम आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी जब तक आप इस पैसे को निवेश करके रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर ये पैसा लगातार आपके अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मिलेगा SWP में कि आपके जो पैसे होंगे उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी जो आप लमसम निवेश करेंगे। दोस्तों, SWP प्लान के अंदर होता यह है कि जैसे आपने लमसम पैसा निवेश किया तो यहाँ पर आप एक पे आउट चूज कर सकते हैं, यानी कि इस पैसे पर लमसम पर 0.70% से लेकर 1% तक ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे ये होता है कि यहाँ पर आप लमसम जो पैसा निवेश करते हैं और उस पर इतना पे आउट चूज करते हैं तो आपके लमसम अमाउंट पे रिस्क कम हो जाता है। और लगातार इससे क्या होगा, जैसे आपने एक बड़े फंड के अंदर पैसा निवेश किया, वहाँ पर आपको 13-14% का रिटर्न मिल गया, यानी कि आपने लमसम पैसे निवेश करके उस पर एक महीने के अंदर कमाई की 50-60 हज़ार रुपये की, लेकिन रिटर्न के हिसाब से आपने पे आउट चूज किया है 40 हज़ार रुपये का। तो यहाँ पर अगर 50-60 हज़ार में से 40 हज़ार की आपको इनकम मिल जाएगी, लेकिन बाकी के जो पैसे होंगे 20 हज़ार वो आपके लमसम अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो इससे दोस्तों होगा ये कि लगातार आपका जो पैसा होगा वो भी बढ़ता रहेगा और आपको जो इनकम है वो भी होती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान की जरूरत होगी। इसमें आपको ऐसे प्लान चुनने हैं जहाँ पर रिस्क कम हो और आपको लगातार एक स्टेबल रिटर्न मिल जाए। इसके लिए दोस्तों SWP के लिए हाइब्रिड कैटेगरी के जो प्लान हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं SP इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले दोस्तों इस फंड का UM काफ़ी बड़ा है और लगातार इस फंड ने जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसमें बड़े बड़े करेक्शन भी आए हैं फंड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद फंड का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो करीब 15% है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड का रिटर्न 14% है, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न 14.67% है, लास्ट 1 ईयर में 25% से ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं 14% रिटर्न की। और आप यहाँ पर 40 हज़ार रुपये की इनकम शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए 40 लाख रुपए आप निवेश करेंगे 7 साल के लिए। तो इस टाइम पीरियड में 40 हज़ार मंथली के हिसाब से कुल 33,60,000 रुपये का आपको विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा और 40 लाख की वैल्यू होगी 45,35,000। लेकिन 14 साल तक अगर आप पैसे को निवेश करेंगे तो 40 लाख की वैल्यू बढ़कर 58,76,000 की होगी और 40,000 मंथली के हिसाब से आपको 67 लाख रुपए की इनकम। लेकिन दोस्तों, अगर आप पैसा निवेश करते हैं यहाँ पर 24 साल के लिए तो अब आपके 40 लाख की वैल्यू बढ़कर होगी 1,19,00,000 रुपए, जबकि 40,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट मिलेगा 1,15,00,000। लेकिन अगर आप पैसा निवेश करते हैं 30 साल के लिए, 40 लाख की जो वैल्यू होगी वो बढ़कर 2,18,00,000 की होगी और 40,000 मंथली के हिसाब से आपको 1,44,00,000 रुपए की टोटल इनकम हो जाएगी 30 साल तक। लेकिन इस पैसे को आप लगातार यहाँ पर और टाइम के लिए भी निवेश कर सकते हैं। हमने सिर्फ 30 साल की बात की है। दोस्तों, फंड के अंदर 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने पैसा निवेश किया हुआ है। फंड का UM काफी बड़ा है, फंड की रेटिंग काफी बढ़िया 3 है। दोस्तों, 77 रुपए फंड के NAV का प्राइस है और दोस्तों SWP में कम से कम 500 रुपए विड्रॉल से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फंड के अंदर अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो इक्विटी के अलावा पैसे को डेट फंड में भी निवेश किया गया है, यानी बॉन्ड्स में। इक्विटी के अंदर 75% पैसा और डेट फंड में 20% पैसा। इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक जैसे स्टॉक हैं। और अगर हम डेट फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉवरेन बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट के और सिक्योरिटी बॉन्ड मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर सेक्टर वाइज बात करें इक्विटी की तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है। इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो फंड के अंदर रिस्क कम है क्योंकि फंड का बीटा 0.73 है, जो कि 1 से काफी कम है। फंड ने कम रिस्क के साथ काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। फंड के अंदर खर्चा भी कम है, एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। लेकिन आप जो पैसा निवेश करते हैं उसे 365 दिन से पहले 10% रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज भी देना होगा। टैक्स की बात करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो 10% का LTCG टैक्स देना होगा और जो विड्रॉल आपको मिलेगा वो दोस्तों टैक्सेबल इनकम में आपके इंक्लूड होगा। जबकि अगर हम फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो रामा अय्यर, संजीव और मानसी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और SBI AMC के पास दोस्तों सबसे ज्यादा UM है, करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। फंड हाउस काफी पुराना भी है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।